हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। तो हमारा जो जनरल अवेयरनेस है कोर्स है 12,000 एमसीक्यूज का, उसका हम टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया और सेट 3 देखने वाले हैं। सेट 1 सेट 2 पहले अपलोड हो गए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लो। पूरी सीरीज जो है यहाँ पे अपलोड यूट्यूब में हो रही है। और जो स्टैटिक जीके जो है यहाँ पे, एक ये जो टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया, इसको जो है मैं पूरा यहाँ पे अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। तो उसके पहले आप जो है इस चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो, एमएम एकेडमी ऑफिशियल। जो भी हम यहाँ पे वीडियोस में क्वेश्चंस कवर करते हैं, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो होते हैं, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, वो सब हम टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो क्विज जो है यहाँ पे आपको आप अवेल कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, साइन अप करना होगा। फिर आपको यहाँ पे 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। आप द mmacademy.in पे भी जाके जो है कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। आप कोई सिंगल कोर्स भी जो है परचेज कर सकते हो। मान लो आपको ये 12,000 एमसीक्यूज का जो कोर्स है वो यहाँ पे परचेज करना है, तो आप ऐप पे जाओगे और आप जो है यहाँ पे 12,000 एमसीक्यूज का कोर्स जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बिगेस्ट रिवर आइलैंड। तो भारत का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट रिवर आइलैंड है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ऑप्शन है माजुली आइलैंड, कुंडू आइलैंड, दीव आइलैंड और तिवार आइलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड कहाँ मिलेगा? तो माजुली आइलैंड जो है ये हमको असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो असम के बिल्कुल सेंटर में ये लोकेटेड है। ये आप देख सकते हो माजुली आइलैंड। ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको देखने को मिलेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तो वो तिब्बत से होता है। तिब्बत से जो है इसका ओरिजिन होता है। इसके बाद इसको तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये एंटर होती है कहाँ पे? इसके बाद जो है जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एंटर होती है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एंटर होती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और जो कामाख्या देवी टेम्पल है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, जो आपको देखने को मिलेगा असम में ही। तो असम में जो कामाख्या देवी टेम्पल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में है। और यहीं पे एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला जो है यहाँ पे लगता है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। माजुली आइलैंड जो है असम में आपको देखने को मिलेगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट हम बात करें, हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे और प्रतिभा पाटिल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिभा पाटिल इज द राइट आंसर। तो प्रतिभा पाटिल जो है ये बेसिकली जो है पहली प्रेसिडेंट रहे हैं, वुमेन प्रेसिडेंट जो है ये रही हैं। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये इनका पूरा नाम है। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, लॉयर भी रही हैं। और इन्होंने भारत के 12th प्रेसिडेंट के रूप में जो है यहाँ पे भूमिका निभाई है, जो 2007 से लेकर 2012 तक प्रेसिडेंट रही हैं। इसके अलावा ये राजस्थान की गवर्नर भी रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी महिला प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति के साथ साथ जो है गवर्नर भी रही है, राज्यपाल भी रही है किसी राज्य की। तो राजस्थान राज्य की जो है ये गवर्नर रही हैं 2004 से लेकर 2007 तक। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो 1934 में जो है इनका बर्थ यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी और जय ललिता। सो बेसिकली जो फर्स्ट फीमेल जो थी जो चीफ मिनिस्टर बनी है वो है सुचित्रा कृपलानी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है बिलोंग करती हैं। और ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी रही है 1963 में। अभी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। रूलिंग पार्टी है बीजेपी की। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसको भी जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, जो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, नेम द वुमेन हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑप्शन है सुजाता मनोहर, एनी चंडी और लीला सेठ और रामा पॉल। तो उन महिलाओं का नाम बताइए जो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो जस्टिस लीला सेठ जो है ये पहली वुमेन जज रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट की।
और बेसिकली ये पहली महिला जो है ये जज थी। तो लीला सेठ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच ट्वाइस ऑन माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली महिला कौन थी? तो ऑप्शन है संतोष यादव, सुमा सिंह, सूरज लता देवी और ज्योति रंधावा। तो बेसिकली संतोष यादव जो है ये करेक्ट आंसर है। संतोष यादव इंडियन माउंटेनर हैं, ये पहली वुमेन रही हैं और वर्ल्ड में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया हुआ है। फर्स्ट वुमेन रही है जिन्होंने सक्सेसफुली जो है क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को कांगशू फेज से। आपको पता है माउंट एवरेस्ट कुछ इस तरीके का है, तो माउंट एवरेस्ट के हमको 3 फेज देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो है यहाँ पे जो कांगशू फेज है वहां से जो है इन्होंने चढ़ाई की है। और किन के साथ की थी इन्होंने पहली बार? तो नेपाल के साथ की थी। तो इंडो और नेपाल के जो माउंटेनर है वो यहाँ पे गए थे, तो नेपाल के माउंटेनर के साथ जो है ये यहाँ पे चढ़ाई इन्होंने की थी। और माउंट एवरेस्ट आपको पता है सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और ये हमको देखने को मिलती है नेपाल में। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये है कहाँ से? अगर मैं बात करूँ संतोष यादव माउंटेनर तो है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज बाय स्विमिंग। तो पहली वुमेन का नाम बताना है जिन्होंने 7 इंपॉर्टेंट जो समुद्र हैं उनको यहाँ पे स्विमिंग के थ्रू जो है क्रॉस किया हुआ है। तो ऑप्शन है चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव और प्रिया शानबाग। तो जो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 7 इंपॉर्टेंट सीज को क्रॉस किया है वो है बुला चौधरी। तो बुला चौधरी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। और बुला चौधरी किससे एसोसिएटेड है? कभी आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो बुला चौधरी जो है यहाँ पे क्या है? बुला चौधरी है स्विमर। सो रिमेंबर दिस थिंग। फिर नेक्स्ट हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे कौन रही हैं? तो ये हमको बताना है। ऑप्शन है सुचिता कृपलानी, हिना जायसवाल, वृंदा राठी और हेमलता। तो फर्स्ट जो फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है ये ऑप्शन गलत है, और बेसिकली यहाँ पे जो है निर्मला सीतारमन होगा। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत टाइप हुए हैं। निर्मला सीतारमन जो है ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है फुल टाइम। तो 31 मई 2019 निर्मला सीतारमन जो है इनको अपॉइंट किया गया है फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर में, और ये इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। मदुरई में जो है ये आपको मिलेंगे, मतलब मदुरई में जो है इनका बर्थ हुआ है। और मदुरई में जो है आपको यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, वो भी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और अगर मैं बात करूँ भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर की तो वो थे लियाकत अली। लियाकत अली जो है यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो थे। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं बलदेव सिंह। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर। तो भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? हिना जायसवाल, सपना तिवारी, कल्पना चावला, किरण बेदी। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर रही हैं इंडियन एयर फोर्स की। तो हिना जायसवाल जो है ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी थी। तो हिना जायसवाल इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है हिना जायसवाल जो है सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें, इंडियाज बिगेस्ट चर्च सेंट कैथेड्रल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भारत का जो बिगेस्ट चर्च है वो कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा गोवा में। सही आंसर जो है यहाँ पे होगा गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, ठीक है। और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पे स्टेट है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो बिगेस्ट चर्च जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो सेंट कैथेड्रल जो है ये गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कौन सी है? तो ऑप्शन है चिल्का लेक, वुलर लेक, लोकटक लेक, सांभर लेक। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं। फ्रेश की जगह मान लो सॉल्ट वाटर लेक आ गया, तो फिर तो पहले हम देखते हैं इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वुलर लेक। तो ये जो है सही आंसर है। वुलर लेक किस नदी पे है? तो जो वुलर लेक है ये आपको झेलम नदी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत का, जो कि कश्मीर वैली में हमको देखने को मिलता है। इस मैप में देखो ये है श्रीनगर, और श्रीनगर के बिल्कुल पास में आपको वुलर लेक मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है वुलर लेक। तो जिसका साइज है इसका 189 स्क्वायर किलोमीटर। वुलर लेक को जो है यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स माना जाता है एशिया में। तो एशिया में जितनी भी
जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनमें से जो वुलर लेक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी है, मतलब लार्जेस्ट है ये, उनमें से ये एक है। अब अगर हम बात करें सामर लेक की, तो सामर लेक कहाँ है? तो जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मतलब सॉल्ट वाटर लेक जो है, तो सॉल्ट वाटर लेक हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सॉल्ट वाटर लेक जो है यहाँ पे सांबर लेक है और ये हमको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है यहाँ पे उड़ीसा में है, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर इज, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? तो महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो गंगा जो है ये सबसे लंबी नदी है, ये सबको पता है। गंगा ओरिजिन कहाँ से होता है? देखो पहली बात तो आपको समझना होगा, गंगा जो है किसी नदी का नाम नहीं है। जब अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब से जो है यहाँ पे गंगा जो है नदी बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब गंगा नदी जो है कहीं से इसका उद्गम होता नहीं है। जब दो नदियां यहाँ पे मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद जो है देवप्रयाग में, तब से गंगा जो है यहाँ पे बनती है। इसका देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना से होते हुए ये कलकत्ता जो है यहाँ पे पहुंच जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 जो है यहाँ पे लंबाई है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन हम बात करें तो महानदी की, तो महानदी निकलती है रायपुर से। तो रायपुर के पास जो सिहावा है वहां से जो है निकलती है महानदी। इसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा, तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और नर्मदा की हम बात करें तो नर्मदा जो है यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट बहती है। नर्मदा, सोन और तापी, तो ये जो नदी है ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे बहती हैं। और गंगा जो है यहाँ पे इसका जो है उत्तराखंड से उद्गम होता है, ठीक है, जहाँ पे देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी। इसके बाद हम बात करें नर्मदा, तो अमरकंटक जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नर्मदा जो है लाइफ लाइन है गुजरात की भी और मध्य प्रदेश की भी। और महानदी की हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर में जो है यहाँ पे इसका उद्गम होता है। सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड लॉन्गेस्ट की, तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये है गोदावरी। गोदावरी निकलती है नासिक के पास जो है त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो है गॉडविन ऑस्टिन, कामेर, नंदा कोट, नंदा देवी। तो भारत की जो हाईएस्ट पीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू जो है ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा और इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट पीक है भारत की, ठीक है। तो माउंट केटू जिसको हम बेसिकली गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ये आप देखोगे माउंट गॉडविन ऑस्टिन, तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गॉडविन ऑस्टिन के पास से कौन सी नदी बहती है, तो इंदस, ठीक है, इंदस नदी जो है इसके पास से यहाँ पे बहती है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अन्नामुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी और ध्रुवगढ़। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी जो है ये कहाँ पे है? तो ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो इस मैप में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली हम जिसकी बात कर रहे हैं तो ये है, ठीक है। तो कौन से हिल्स में है? तो पननी हिल्स जो है, पलानी हिल्स, तो वहाँ पे हमको अन्नामुड़ी देखने को मिलेगा। तो 2695 मीटर जो है ये इसकी हाइट है। फिर उसी के ऊपर जो है आपको डोडाबेटा देखने को मिलेगा। तो एलिवेशन जो है 2695 मीटर्स का है। अन्नामुड़ी जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है साउथ इंडिया का, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है अन्नामुड़ी। तो ये था इस वीडियो का, जिसमें जो है हमने सेट 3 में कुछ क्वेश्चंस जो है देखे हैं, और भी वीडियोस जो है यहाँ पे आते रहेंगे। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।